क्या हालचाल BBMQ वाले स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग चकाचक ज़बरदस्त और मस्त होंगे, क्योंकि और एक ही एग्ज़ाम आप लोग का बचा हुआ है ASC पेपर का। क्या तो बहुत सारे दोस्तों का ASC पेपर हिंदी और इंग्लिश होता है। तो आज मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिस मॉडल सेट लेके आया हूँ। वैसे तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाया हूँ, यानी जो ये हमारा मॉडल सेट 2 है। इससे पहले मैं मॉडल सेट 1 किया हूँ, एक बार आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है इसमें फुल मार्क आपको 50 नंबर देखने को मिलता है और टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है। इसमें आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी देखने को मिलता है। जो हमारा ग्रुप ए होता है ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप वाला होता है, और जो हमारा ग्रुप बी होता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी पेपर में लिखना होता है, पेन को एकदम घिस के ख़त्म कर देना है। ओके, हाँ, फाड़ देना है, फाड़ के आना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए में हमारा क्या है, पहला देख सकते हैं ग्रुप ए में हमें टोटल 5 ही नंबर मिलेगा, बट कंपलसरी है, लिखना है। मतलब लिखना है, क्या लिखिए नहीं लिखिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसका आंसर देना है। तो देखिए क्या है, पहला व्हाट इज़ द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर यानी होता है रेखा, रेखा। ओके, इस प्रकार का रेखा। तो लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन क्या होता है, आंसर आपको लिखना है। क्या द लीनियर मॉडल इज वन वे प्रोसेस। क्या वन वे, हाँ, एक ही तरीका का होता है, एक ही तरीका का वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वेयर, जहाँ वेयर द सेंडर, सेंडर मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँच रहा है तो मैं हूँ सेंडर, और जिसके पास पहुँचता है वो होता है रिसीवर। वेयर द सेंडर ट्रांसमिट अ मैसेज टू द रिसीवर विदाउट एक्सपेक्टिंग, यानी मैं आपसे कुछ उम्मीद नहीं करूँगा। ओके, एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। ओके, तो मैं आपसे कुछ वैसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप इमीडिएट हमें रिस्पॉन्स करेंगे या फिर हमें फीडबैक देंगे। जब मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा, आपका मर्जी होगा तो आप हमें फीडबैक देंगे, यानी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, तो यही हमारा हुआ क्या, लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन, जहाँ पे सेंडर जो है ये तो मैसेज भेजता है और रिसीवर के पास पहुंच जाता है, लेकिन जो सेंडर होता है ये उम्मीद नहीं करता है कि उसका जो मैसेज है उसका वो तुरंत रिस्पॉन्स आएगा या फिर फीडबैक आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, गिव वन एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल देना है किस चीज़ का, सेमेंटिक बैरियर का। क्या सेमेंटिक बैरियर का आपको एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देना है। तो सेमेंटिक बैरियर क्या होता है, यूजिंग टेक्निकल जो जार्गन होता है, जार्गन मतलब होता है क्या, ऐसे शब्द जो हमें समझ में नहीं आता है, जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ शब्द वो होता है जार्गन। तो यूजिंग टेक्निकल जार्गन और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दैट मतलब जो, दैट द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड। रिसीवर यानी आप लोग, रिसीवर मतलब आप लोग, रिसीवर डज नॉट, क्या डज नॉट अंडरस्टैंड इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेंटिक बैरियर। ये हमारा सिमेंटिक बैरियर का एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो समझ में आ गया कि हमारा जो सिमेंटिक बैरियर होता है ये एक प्रकार का ऐसा बैरियर होता है जो कि शब्दों से बना हुआ है, और ऐसा शब्द जो रिसीवर को समझ में नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग उसको बिल्कुल भी नहीं होती उस शब्द का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बोकारो और धनबाद के निवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम मात्र 2 ही दिन बचा हुआ है, 29 और 30, यानी आज और कल। तो आज और कल में क्या आप हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा पाएंगे? अगर करा पाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार का ढेर सारा वीडियो ले आऊँ। ओके, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, व्हाट डज किनेसिक्स मीन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो किनेसिक्स है इसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। तो आपको लिखना है क्या, किनेसिक्स इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। किनेसिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जिस प्रकार बायोलॉजी में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, शरीर के अंगों का, पेड़ पौधे का, जानवर के बारे में, तो उसी प्रकार किनेसिक्स में हम स्टडी करते हैं क्या, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे हम जब इमोजी बनाते हैं तो सैड का इमोजी इस प्रकार होता है, और जब हैप्पी का इमोजी बनाना होता है तो हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। तो ये हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हुआ। गस्चर यानी इशारा, एंड पोस्चर यूज टू कम्युनिकेट मैसेजेस। तो आपने किनेसिक्स का मतलब समझ लिया, इसमें हम बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं।
अगला प्रश्न हमारे पास, मेंशन द 7 C's दैट रेफर टू कीपिंग द मैसेज शॉर्ट। यानी 7C के बारे में आपको बताना है जो मैसेज को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। तो इसमें आपको लिखना है क्या, द C दैट रेफर टू कीपिंग द मैसेज शॉर्ट। ओके, ये क्या काम करता है, मैसेज को शॉर्ट करने का काम करता है एंड मीनिंगफुल करने का काम करता है। मीनिंगफुल इज़ जो हमारा कंसिस्टेंसी है उसको मीनिंगफुल बनाने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, इज़ लिसनिंग द सेम एज हियरिंग। यानी लिसनिंग और हियरिंग क्या दोनों सेम है? हियर मतलब भी होता है सुनना और लिसनिंग मतलब भी होता है सुनना, बट लिसनिंग का मतलब होता है क्या, ध्यान से सुनना, और हियरिंग का मतलब ऐसे नॉर्मल सुन के पार होंगे। नो, आपको क्या लिखना है, नो, हियरिंग इज़ अ फिजिकल एक्ट ऑफ परस्यूइंग साउंड विल, जहाँ पर हमारा लिसनिंग इज़ कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दो साउंड। यानी वो साउंड को हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ओके, तो आपको यही समझना है कि लिसनिंग का मतलब होता है क्या, ध्यान से सुनना, और हियरिंग का मतलब होता है ऐसे नॉर्मल एक कान से सुने एक कान से बाहर कर दिए। दोस्तों मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको 4 साल तक इसी प्रकार का कंटेंट मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास ग्रुप बी से। ग्रुप बी जो है ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, जो कि टोटल 45 नंबर का रहेगा। कितना, 45 नंबर का। टोटल 3 प्रश्नों को आप लिखिएगा, 5 प्रश्नों में से केवल 3 ही प्रश्नों को आप लिखिएगा। हमारा ग्रुप बी जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऊपर किया ग्रुप ए में। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द 7C। जो ऊपर हमने 7C के बारे में पढ़ा था, उस 7C के बारे में आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिटेल्स के बारे में बताना है। तो आप लिखिएगा क्या, टू मेक कम्युनिकेशन, टू मेक मतलब होता है बनाना, कम्युनिकेशन को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम 7 प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। 7 प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। वो 7 प्रिंसिपल कौन कौन सा है? पहला है हमारा क्लियरिटी। हाँ क्लियरिटी, द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो हमारा कम्युनिकेशन एकदम अच्छा बन जाता है, अगर क्लियर हो तभी कम्युनिकेशन अच्छा होता है। फिर हमारे पास कंसिस्टेंस। क्या, कंसिस्टेंस का मतलब होता है क्या, द मैसेज शुड बी ब्रीफ। कंसिस्टेंस का मतलब होता है ब्रीफ मतलब होता है छोटा करना। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, छोटा करना। द मैसेज शुड मतलब होता है होना चाहिए। मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यानी टू द पॉइंट होना चाहिए। जो चीज़ वो पूछ रहा है वही होना चाहिए। नहीं तो आप राहुल गांधी जैसे एकदम घुमा फिरा कर बोलिएगा तो ये हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ये तो आप भाषण दे रहे हैं। भाषण मतलब क्या, टाइम पास करवा रहे हैं। अगला है हमारे पास, अगला क्या है, कॉन्क्रीटनेस। क्या, कॉन्क्रीटनेस, इसका मतलब क्या होता है, द यूजिंग स्पेसिफिक एक्ट। स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, स्पेसिफिक मतलब होता है स्पेशल, फैक्ट एंड फिगर्स मतलब क्या होता है, फिगर्स मतलब होता है चित्र। फिगर्स इंस्टेड ऑफ वैग्यू वर्ड्स। अच्छा समझ गए, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक फैक्ट का यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे वेगू वर्ड्स होता है। वेगू मतलब होता है धुंधला। क्या, वेगू मतलब क्या होता है, धुंधला, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो वेगू वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, फिगरिंग का यूज़ करते हैं, फिगर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप का था, बट कुछ नहीं, इसका मतलब यही होता है कि कुछ ऐसे शब्द जो कि हमें समझ में नहीं आता है उसको हम फिगर दे के समझाते हैं। अगला है हमारे पास करेक्टनेस। क्या, करेक्ट मतलब होता है सही करना। देयर शुड बी नो ग्रामेटिकली और फैक्चुअल एरर, यानी किसी भी प्रकार का ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए। जो शब्द ग्रामर में यूज़ होता है वैसा ही शब्दों का हमें यूज़ करना होता है। तो देखिए जितना भी शब्द है सबके आगे सी लगा हुआ है, इसीलिए इसको 7C कहा गया है। 7C कहने के पीछे का कारण आप समझ गए कि सबके आगे सी लगा हुआ है। अगला है हमारे पास कोहेरेंस। क्या, कोहेरेंस का मतलब क्या होता है,
ऑल पॉइंट्स शुड बी लॉजिकल। क्या लॉजिकल, जितना भी चीज़ हम कहेंगे सब लॉजिकल कहेंगे। हम ऐसे वैसे बात हवा में कुछ नहीं करने वाले, जितना भी शब्द कहेंगे सब लॉजिकल कहेंगे और कनेक्टेड रहेगा, एक दूसरे पर कनेक्टेड रहेगा। अगला है हमारे पास कंप्लीटनेस, यानी जो भी चीज़ कहेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। द मैसेज शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जितना भी चीज़ रहेगा इन्फॉर्मेशन जो है उसको नेसेसरी हमको करेंगे। नेसेसरी मतलब क्या होता है, आवश्यक। ओके, आवश्यक इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट पे इंक्लूड करेंगे, यानी जो चीज़ हम कहेंगे उसको हम अपने कम्युनिकेशन पर ज़रूर शामिल करेंगे। अगला है हमारा कोर्टेसी। क्या कोर्टेसी क्या होता है, द सेंडर शुड बी पोलाइट। पोलाइट यानी एकदम विनम्र हो के, एकदम हेलो दोस्तों, एकदम अच्छा से, ओके, नहीं कि एकदम गुस्सा होके। तो पोलाइट मतलब होता है एकदम अच्छा से, स्वभाव से बात करना। एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ द रिसीवर, यानी रिसीवर के सामने जब वो अपना कम्युनिकेशन को रखेगा, बातचीत को रखेगा, तो एकदम वो पोलाइट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल तरीक़ा से बात करना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस करना है, ग्रुप डिस्कशन जो जीडी होता है। अच्छा, आप लोग जीडी का कभी फॉर्म भरे हैं? जीडी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो एक बार जीडी का फॉर्म भरिए, जॉब लीजिए। आप लोग को क्या बनना है लाइफ में? आप लोग जो इतना कष्ट कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो कुछ तो बनने के लिए कर रहे हैं ना, तो आखिर क्या बनना चाहते हैं ये हमें एक बार नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि डिस्कस करना है किस चीज़ के बारे में, ग्रुप डिस्कशन के बारे में। एंड व्हाट आर द की स्किल रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन जीडी। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो बताइए अगर आपको पता है तो, कुछ नहीं पता है आइए बात करते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज एन। अच्छा, यहाँ एन क्यों लगा है? इंग्लिश आप लोग चुने हैं तो कुछ तो सोच के रखे हैं ना कि ए मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है, तो आखिर यहाँ एन कहाँ लगा हुआ है, एन कहाँ लगा हुआ है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, ये जो हमारा शब्द है इसके आगे वाला स्पेलिंग क्या है, आई है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। ओके, अगर यहाँ पर पी रहता ना, पी, तो हम ए का ही यूज़ करते। तो ऐसा कौन कौन सा शब्द है जिसके आगे हम एन लगाते हैं? अगर हमारा शब्द ए, क्या ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 शब्द, अगर किसी शब्द के ये स्पेलिंग, अगर ये वर्ड्स, ओके, ये स्पेलिंग, अरे लेटर यार, लेटर, टाइगर लेटर, अगर ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये 5 लेटर आपको किसी भी शब्द के आगे, वर्ड के आगे नज़र आ रहा है और अगर ए या एन लगाना है तो आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ओके, चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ ही देखिए, ये जी है, तो जी हम आपको बोले कि क्या क्या बोले थे, ए, ई, आई, ओ, यू बोले थे। ये 5 शब्द रहेगा तभी आप एन का यूज़ कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ जी है, तो क्या हमारे इस 5 शब्द में कहीं जी आपको नज़र आ रहा है? नहीं ना, इसीलिए हम ए का यूज़ किए। अगर यहाँ पे हमारा ए रहता तो हम एन का यूज़ करते, लेकिन मीनिंग एक ही रहता है। इसको हम वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आपको लिखना है क्या, अ ग्रुप डिस्कशन इज एन इंटरेक्टिव, क्या इंटरेक्टिव, एन इंटरेक्टिव प्रोसेस वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्सचेंज आइडिया ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। किसी टॉपिक पर वो अपने आइडिया को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ग्रुप डिस्कशन का ही मतलब होता है क्या, अपने आइडिया को अन्य लोगों पर डिस्कस करके बांटना। ओके, तो आप लोग कभी ग्रुप डिस्कशन किए हैं? नहीं किए हैं, करना चाहिए, आइडिया बढ़ता है। चलिए, आखिर वो कौन कौन सा की स्किल रिक्वायर्ड है ग्रुप डिस्कशन के लिए? अगर हम ग्रुप डिस्कशन करना आज से स्टार्ट कर दे तो हमें क्या क्या वो की मतलब होता है, चाबी, ओके, कुंजी, वो कौन कौन सा स्किलों की रिक्वायर होगा, आवश्यकता होगा? तो आपको एक लिसनिंग स्किल होना चाहिए, अच्छा से आपको सुनना पड़ेगा पहले। तो अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग, समझ, व्हाट अदर आर सेइंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग, तो आपको पहले सुनना होगा अच्छा से। उसके बाद एक लीडरशिप आता है, गाइडिंग द ग्रुप टूवर्ड्स अ कंक्लूजन विदाउट बीइंग
डोमिनेंट। तो आपको लीडरशिप करना होगा, नहीं 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 पहले मैं बोलूँगा, तभी आप बोल पाएंगे। नहीं तो अगर आप लोग भैक जैसा खड़ा होकर सुन रहे हैं तो वो ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ। अगला है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है एनालाइजिंग द टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एंगल। कि वो अगर बोल रहा है हाथी, तो आपको हाथी का पीछे तरफ से देखना है कि हाथी मोटा होता है, आगे से देखना एक सूंड होता है। तो आपको एनालाइजिंग करना है, क्या करना है, टॉपिक का फ्रॉम डिफरेंट एंगल, सभी एंगल से दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी एंगल से आपको समझना है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल, एक कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए। एक्सप्रेशन यानी व्यक्त करने का, एक्सप्रेशन थॉट, अपना जो विचार है थॉट का, एक्सप्रेशन थॉट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ हम भाई कॉन्फिडेंस से एकदम बात करेंगे और एकदम क्लियर होकर आपको बात करना है। उसके बाद हमारे पास रिस्पेक्ट, क्या रिस्पेक्ट, सबके बातों को आपको रिस्पेक्ट देना है। तो वैल्यूइंग द ओपिनियन ऑफ अदर पार्टिसिपेंट इवन इफ़ यू डिसएग्री। अगर आप डिसएग्री है, अगर आप उसके बात से सहमत नहीं है, फिर भी आप उसके शब्दों को, आप उसके ओपिनियन को क्या करेंगे, वैल्यू देंगे, महत्व देंगे। ओके, चलिए अगला है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसके बीच आपको अंतर बताना है। फिर आपको बताना है क्या, गिव एग्जाम्पल्स, यानी कुछ उदाहरण भी देना है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। आंसर में आपको क्या लिखना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पहले आपको लिखना है। जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इट फॉलोज द ऑफिशियल चेन ऑफ, जो हमारा कमेंट्स होता है। ओके, यानी आप लोग कभी बैंक में जाके बातचीत किए हैं, कितना शांत से आप लोग बात करते हैं, लेकिन आप अपने कभी दोस्त से बात कीजिएगा, देखिएगा कैसा आप बात करते हैं। तो जो हम लोग ऑफिस में, बैंक में बात करते हैं वो होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, और जो हम अपने रिश्तेदारों से, संगी साथियों से बात करते हैं वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपको क्या लिखना है, इट फॉलो द ऑफिशियल चेन ऑफ कमेंट्स एंड प्री डिफाइंड, क्या प्री डिफाइंड, यानी पहले से आपको सोच लेना है कि नहीं हमको ऐसा ही बात करना है, प्री डिफाइंड रूल। ओके, इट इज़ डॉक्यूमेंटेड एंड प्रोफेशनल, इट इज़ डॉक्यूमेंटेड एंड प्रोफेशनल। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, एन ऑफिस लेटर टू ए प्रिंसिपल, जब हम लोग प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं या कोई लेटर लिखते हैं तो हम लोग एक ऑफिशियल तरीक़ा से उसको लिखते हैं। अ कॉरपोरेट मेमो, कॉरपोरेट मतलब बड़ा बड़ा ऑफिस, और एन ऑफिस मीटिंग, तो जब हम ऑफिस मीटिंग में बात करते हैं तो एकदम अच्छा से बात करते हैं। अब आता है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पैटर्न। ओके, इसमें कोई फिक्स पैटर्न हम फॉलो नहीं करते हैं, जैसा मन आता है वैसा ही बोल देते हैं। एंड हैपेंस नेचुरली अमंग पीपल। ओके, नेचुरली बात करते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द ग्रेप वाइन, क्या, जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा टारगेट क्या है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना मात्र 2 दिनों में। तो हमारे जितना भी BBMQ के स्टूडेंट्स हैं, सभी से निवेदन है कृपया करके हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2 दिन में हमें 1000 सब्सक्राइबर अगर आप लोग दे देते हैं तो फिर मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ न्यू डिज़ाइन करने वाला हूं, आप लोग के लिए बुक पब्लिश करने वाला हूं। ओके, मैं जो कि किसी को ये बताया नहीं था बट आप लोग को बता दिया, तो फटाफट आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हमारा जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रेंड्स के साथ जब हम लोग चैटिंग करते हैं ड्यूरिंग लंच, यानी जब लंच करते हैं उस समय जब हम फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं, ओके, तो वो हमारा क्या हुआ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। कैजुअल टॉक, कैजुअल ऐसे ही जो हम लोग टॉक करते हैं किसके साथ, बिटवीन कलीग्स अबाउट अ मूवी। जब हम लोग मूवी में जाते हैं या मूवी देखते हैं या मूवी के बारे में विषय में जब हम अपने कलीग्स से बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न डिफाइन बैरियर टू, बैरियर मतलब होता है अवरोध,
टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बैरियर जो है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। एंड हाउ डू मतलब कैसे, हाउ डू यानी कैसे, उसको कैसे क्या करे। फिजिकल बैरियर, हाउ डू फिजिकल बैरियर इफेक्ट यानी प्रभाव डालता है। द फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन को फॉलो यानी गति देने में कैसे वो इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या, जो हमारा फिजिकल बैरियर होता है ये हमारे मन में उत्पन्न जो होता है ना, मन में उत्पन्न कुछ चंचल मन का होता है, जब पढ़ाई करते तो इधर उधर का ध्यान आता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल, हम फिजिकल बोले थे कि साइकोलॉजिकल बोले थे, ओके, तो ये साइकोलॉजिकल है, ओके, माफ़ कीजिएगा, ये है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। तो आपको आंसर क्या लिखना है, बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल दैट डिस्टॉर्ट और ब्लॉक, ओके, डिस्टॉर्ट और ब्लॉक द मैसेज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो बैरियर मतलब वो चीज़ होता है जब हम बात करते हैं और हमारे मैसेज को वो ब्लॉक कर देता है या फिर दूसरे ओर मोड़ देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बैरियर कहते हैं। तो हमारे पास बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी में से एक जो कि प्रश्न ने कहा है कि साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में आपको कहना है। तो रिलेट टू द मेंटल स्टेट, मेंटल यानी दिमाग, ओके, मेंटल स्टेट ऑफ सेंडर और रिसीवर, यानी जो हमारा सेंडर होता है और रिसीवर होता है उसके मन में जो जो चीज़ उत्पन्न होता है बैरियर, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, साइकोलॉजिकल बैरियर। हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर का भी प्रकार है, एक है प्री जुडिस। प्री जुडिस का मतलब क्या होता है, पहले से ही हम जज कर लेते हैं कि ये मास्टर का पढ़ाएगा, इसको कुछ नहीं आता है, तो पहले से ही हम लोग मान लेते हैं, बट एक बार पढ़ के देखना चाहिए क्या वो सही में अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं, ओके, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्री जुडिस, यानी पहले से ही मान लेना। तो प्री जुडिस का मतलब क्या होता है, हैविंग ए फिक्स ओपिनियन अबाउट, किसके बारे में, समवन बिफोर दे स्पीकिंग, यानी कुछ बोलने से पहले अगर उसके बारे में हम ऐसा वैसा सोच लिए हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्या, प्री जुडिस। उसके बाद है हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास की कमी, क्या, लैक ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वास की कमी। इसमें आपको लिखना है क्या, इफ़ द रिसीवर डज नॉट ट्रस्ट, रिसीवर यानी जिसको मैसेज मिलता है, जैसे ये वीडियो में बना रहा हो तो आप लोग रिसीवर हुए, अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो इसको हम कहेंगे क्या, लैक ऑफ ट्रस्ट। तो आपको लिखना है क्या, इफ़ द रिसीवर डज नॉट ट्रस्ट द सेंडर दे विल इग्नोर, क्या, रिसीवर जो है यानी आप लोग इसको इग्नोर कर देंगे, किसको, मैसेज को इग्नोर कर देंगे। अगला है हमारे पास इमोशनल स्टेट, क्या, इमोशनल स्टेट। इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी एंग्री, अगर कोई पर्सन बहुत एंग्री है और सैड है, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, तो वो आपसे बात नहीं करेगा और ना ही अंडरस्टैंड यानी समझेगा इन्फॉर्मेशन को करेक्टली, यानी अच्छा से वो इन्फॉर्मेशन को समझेगा नहीं। और अंत में हमारा है सेलेक्टिव प्रेसिपेशन, ओके, सेलेक्टिव प्रेसिपेशन। इसमें आपको लिखना है ओनली लिसनिंग टू व्हाट वन वांट्स, ओके, आखिर वो क्या चाहता है उसको हम कहते हैं क्या, सेलेक्टिव प्रेसिपिशन। अगर मैं आप लोग को यूपीएससी के बारे में या फिर जीडी के बारे में पढ़ाता तो आप लोग को फिर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या फिर आप लोग लाइक नहीं करते, क्योंकि आप लोग एक ही चीज़ को चाहते हैं, ओके। तो सेलेक्टिव प्रेसिपिशन का मतलब वही होता है ओनली लिसनिंग टू व्हाट वन वांट, वो क्या चाहता है, टू हियर, सुनना, और अगर वो चीज़ नहीं पाता है कि एक्चुअल में उसको इस वीडियो में क्या चाहिए, तो फिर इग्नोर या फिर उसको इस वीडियो से कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, ओके, इग्नोर द रेस्ट, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो कि मॉडल सेट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका पीडीएफ देने वाला हूँ, फटाफट जाके पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए मैं आपको टेलीग्राम पर ले जाता हूँ, वहाँ मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ। और उससे पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक बार END लिखिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे अंत तक इस वीडियो के पहुँचे हुए हैं। तो एक बार END जरूर लिखिएगा, ओके, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई एक्चुअल में पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी है बोकारो और धनबाद में। तो END जरूर लिखिएगा। तो आइए
उससे पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा चैनल है BBMQ हब, ये स्पेशल BBMQ वाले स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। और मेरा टारगेट है कि मात्र 2 दिनों में, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 2 दिनों में आपका भाई 1000 सब्सक्राइबर के साथ इस यूट्यूब चैनल की जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो फटाफट सभी बोकारो एवं धनबाद निवासियों से निवेदन है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं PDF के पास। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है BBMKU हब। यहाँ जो मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF देता हूँ। तो यहाँ आप लोग को नज़र में आ रहा होगा BBMKU BA सेमेस्टर 1 AEC इंग्लिश मॉडल सेट 1 और 2, जो कि ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो फटाफट जाके इसको डाउनलोड कीजिए और रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, बट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।